तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 1921 में एक स्टीमर के डेक पर शुरू होती है और वो भी एक बहुत ही सीधे साधे सवाल के साथ। हुआ ये कि एक भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन विदेश यात्रा से लौट रहे थे। उस वक्त ज्यादा लोग उन्हें जानते भी नहीं थे और बस सफर के दौरान वो इसी एक सवाल पर सोचने लगे। देखिए, उस जमाने में इसका एक तय जवाब था जो मशहूर भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले ने दिया था। उनका कहना था कि समुद्र का अपना कोई रंग नहीं होता, वो तो बस नीले आसमान का आईना है। लेकिन एसएस नारकुंडा जहाज पर खड़े रमन को ये बात कुछ जमी नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक छोटा सा प्रिज्म इस्तेमाल किया ताकि आसमान की परछाई हट जाए और बस उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने समुद्र के गहरे नीले रंग का असली कारण खोज निकाला था। सोचिए, उन्होंने जहाज पर बैठे बैठे ही एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि पानी का रंग अपना है और वो आसमान के नीले रंग से कहीं ज्यादा गहरा और शानदार है। फिर जब वो कलकत्ता में अपनी लैब वापस आए तो उन्होंने ये साबित कर दिया। मतलब पानी में भी आसमान वाला ही जादू हो रहा था, प्रकाश बिखर रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। पानी बाकी रंगों को सोख लेता है और इसी वजह से वो गहरा शानदार नीला रंग बनता है। तो आखिर थे कौन ये वैज्ञानिक जिनमें बरसों से चले आ रहे सिद्धांत को सिर्फ अपनी आंखों से देखकर चुनौती देने की हिम्मत थी? चंद्रशेखर वेंकट रमन एक कमाल के जीनियस थे। भले ही रिसर्च के मौके ज्यादा नहीं थे, पर उन्होंने विज्ञान का पीछा नहीं छोड़ा और नतीजा, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो प्रोफेसर बन गए। रमन के लिए साइंस सिर्फ फॉर्मूले और डेटा नहीं था, नहीं, वो इसे एक कला मानते थे, एक ऐसी गहरी खोज जो दुनिया को बहुत करीब से देखने से जन्म लेती है। और यही नजरिया, प्रकाश और रंगों को देखने का यही अनोखा तरीका उन्हें समुद्र के नीले रंग से एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी खोज की तरफ ले जाने वाला था। साल था 1927। वो अपनी टीम के साथ प्रकाश के बिखरने पर ही रिसर्च कर रहे थे जब उन्हें कुछ बहुत ही अजीब, बहुत ही हल्का सा कुछ दिखा, पर इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। उन्होंने पाया कि जब किसी चीज पर एक रंग की रोशनी डाली जाती है तो उसमें से निकलने वाली रोशनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपना रंग बदल लेता है। इसी घटना को आज दुनिया रमन इफेक्ट के नाम से जानती है। मजे की बात तो ये है कि रमन खुद क्वांटम थ्योरी को लेकर बहुत श्योर नहीं थे, पर उन्हीं की खोज इसका सबसे बड़ा सबूत बन गई कि प्रकाश असल में ऊर्जा के छोटे छोटे कणों की तरह व्यवहार करता है। वो धुंधली सी चमक आगे चलकर साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। रमन को अपने काम की अहमियत का पूरा अंदाजा था। असल में वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा ही कि उन्होंने अनाउंसमेंट से महीनों पहले ही स्वीडन की टिकटें बुक कर ली थी। और उनका ये आत्मविश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ जब 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। शुरू में तो रमन इफेक्ट लैब तक ही सीमित था, लेकिन फिर 1960 में लेजर का आविष्कार हुआ और बस इसने सब कुछ बदल दिया। इस खोज ने रमन इफेक्ट को एक बहुत शक्तिशाली और काम का टूल बना दिया। आज तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। लैब में केमिकल जांचने से लेकर नकली दवाइयाँ पकड़ने तक, और तो और बेशकीमती पेंटिंग्स की असलियत का पता लगाने में भी। और ये सब कुछ उस पेंटिंग को बिना छुए। लेकिन उस समारोह में जब उन्हें अवार्ड मिला, वो पहले गैर पश्चिमी वैज्ञानिक थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। तब उन्होंने विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का गहरा सम्मान और एक टीस भी महसूस की। सीवी रमन की कहानी हमें एक बहुत ही कमाल की बात सिखाती है कि कैसे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक छोटा सा सवाल भी एक ऐसी खोज को जन्म दे सकता है जो दुनिया बदल दे। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बड़ी खोज न जाने किस सवाल में छिपी है।